ठीक है। कौन सा मशीन बोले सर? अल्ट्रासोनिक पल्स फ्लॉ डिटेक्टर, और जो सिलेबस में नाम है उसका USG टेस्टिंग मशीन है। ठीक है, इसका काम क्या है सर? इसका फ्लॉ चेक करने का टाइम किसका होता है कि फ्लॉ किसी भी चीज़ का, वाटर का भी flow? वाटर का फ्लो नहीं, फ्लो इज़ अ डिफरेंट थिंग, हाँ। फ्लो इज़ अ डिफरेंट थिंग। फ्लो मतलब हो गया बहाव, हाँ। ठीक है। फ्लॉ मतलब हो गया कमियां, ओ कि कमी। जैसे आप मेरे अंदर क्या फ्लॉज हैं, फ्लॉज मतलब एक इंग्लिश वर्ड हो गया, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हाँ। मटेरियल है बना हुआ। हम्म, तो ये हमने दिया है इसके प्रिसाइज करना, जो मटेरियल प्रिसाइजली आता है उसको आपको कैसे चेक करना है वो आप देखिएगा। एक हार्डन मटेरियल है जैसे ये, ठीक। ठीक है। अब पहले ये मेटल समझ लेते हैं। ये है लॉक करने के लिए, कि जैसे अभी जो सीक्वेंस हमारा बना, मान के चलिए हमने कोई टेस्टिंग करी, ये ग्राफ बन गया, इसको यहाँ से लॉक कर दिया। लॉक कर देंगे तो कुछ भी बटन दबेगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया लॉक का, कि हम कहीं इसको, जैसे कि आपने यहाँ टेस्टिंग करी, सर दूर बैठे हैं आपसे, आपको सर को दिखाने जाना है, रास्ते में कहीं बटन दब गया तो क्या होगा, आपने लॉक का बटन दबा दिया, तो ये कहीं आप कोई बटन दबाइए फिर बटन अफेक्ट नहीं होगा। दूसरा हो गया फ्रीज, जैसे आप लोग कहीं वर्क कर रहे हैं किसी भी एरिया में, ठीक है। अब एक ग्राफ आपका बन के तैयार हो गया, उसको आपने फ्रीज कर दिया, तो इसमें देखिए हिलना डुलना बंद हो गया ये, मतलब जो भी इसके पैरामीटर्स हैं वो सब यहाँ पे फ्रीज हो गए। अब क्योंकि ये जो इसके प्रॉप्स होती हैं ना, केस सेंसिटिव होती हैं, ये हवा को भी सेंस कर लेती हैं। जो हवा होती है, ये प्रॉप जो होते हैं इसमें सेंसर लगे होते हैं, ये क्या होता है, ये हवा को भी सेंस कर लेते हैं कभी कभी, तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस इधर प्लस उधर हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा फ्रीज करके चलिएगा अगर आपको आगे वर्क करना है तो। ये जूम मतलब होता है कि इस पार्ट को जूम कर देगा, ये देखिए जो ग्राफ बना वो बड़ा हो गया, ठीक है साहब। ये ऑन ऑफ का बटन है। अब आते हैं मेन होम स्क्रीन पे। ये आ गया। अब ये जो मेटल है इसका, ये हमें जो ज़ीरो होता है ये मेटल के हिसाब से फिक्स करना होता है। जो भी मेटल है 700 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसका, अब जो मेटल आप डिसाइड कैसे करेंगे, एक डिसाइड करने के कई पैमाने होते हैं। पहला पैमाना हो गया इसका वजन, दूसरा पैमाना हो गया इसकी सरफेस, तीसरा हो गया इसका साइज़, फिर इसका शेप। बहुत सारे पैमाने होते हैं देखने के लिए। अब इस शेप का, इस साइज़ का, इस वजन का जो है इसका 775 रखा जाएगा, ये स्टैंडर्ड है इस आइटम के लिए, ठीक है। ये हर आइटम के लिए स्टैंडर्ड रहेगा। आप 780 भी अगर लेंगे तो रिजल्ट्स फिर भी आएंगे, बट वो प्रिसाइजली रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इस पर अगर आपने 780 ले लिया तो रिजल्ट फिर भी दिखाएगा, पर आप तब श्योर नहीं हो सकते हैं कि ये किस हद तक सही दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गई रेंज। अब रेंज क्या हो, हमने यहाँ रखी हुई है 115 mm, ये बढ़ भी सकता है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, अनलेस कितना भी आपकी जो लेंथ है, आपको कितने mm की रफनेस देखनी है, 115 mm की देखनी है। मिनिमम 100 mm हम लेके चलते हैं, 100 mm तक क्या आप देखेंगे। इसके बाद 200 mm, 250 mm, 300 mm, इससे ज़ीरो आपको इससे घटेगा, इससे बढ़ेगा, ठीक है। रेंज जो है ये इससे घटेगी, इससे बढ़ेगी। ये वेलोसिटी का मतलब होता है कि अभी जब आप चल रहे हैं, वेलोसिटी क्या होता है, मूवमेंट, समझ गए। अब मूवमेंट, चलती हुई चीज़ों का अगर आपको फ्लो देखना है, जैसे रेल की पटरी हो गई, रेल की पटरी एक तरह से सीधी है, उस पर दुनिया भर का प्रेशर लग रहा है, उस पर हवा भी आ रही है, उस पर हीट भी है, उस पर सब कुछ है। ट्रेन अगर आती है दूसरी पटरी से भी, उसमें वाइब्रेशन भी है उसमें, तो उसमें वेलोसिटी का इफेक्ट आ जाता है। वो वेलोसिटी नापने के लिए उसका वो दिया हुआ है, तो ये फिक्स है 2700 नंबर, ये हर मेटल के लिए यही रहेगी। अगर अनलेस आप अगर पटरी पे कर रहे हैं तो पटरी पे वाइब्रेशन, इन सब एस्पेक्ट्स को देते हुए इसको आप 3500 तक ले जा सकते हैं, बट सिर्फ पटरी के केस में। बाकी के केस में आपको 2700 नंबर फिर रहेगी, इसको छेड़ना ही नहीं है। डिले टाइम 1 mm। अब डिले क्या है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप जो बताएंगे कि मुझे 1 mm पे आपको मैं आराम करने का, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो मेमोरी होती है ना, ये एब्जॉर्व करती जाती है चीज़ों को जो हम रिजल्ट्स ले रहे हैं। तो अब इसको आप कितना अलाउ कर रहे हैं सिस्टम को, आपने बोला कि हर 1 mm के बाद आप थोड़ा फ्रीजिंग टाइम ले लो, अब जो हमने वर्किंग करी उसको अपने दिमाग में बैठा लो, फिर आगे बढ़ो। हमने सिस्टम को अपडेट करा 1 mm का। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको 3 mm भी कर सकते हैं, कि आपको 3 mm तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, 3 mm के बाद आप अपना काम करें, इसके बाद आगे बढ़ें। इसको 5 mm भी करा जा सकता है, बट 1 mm इज़ अ इफेक्टिव रेंज। अब ये हो गया आपका गेन, जो ये आपका जो गेन हो गया, ये आपका जो ग्राफ बन रहा है ये उसकी टेंडेंसी बताएगा। ये देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है,
ठीक है, ये इससे कम हो रहा है। ये इसलिए किया जाता है, ये जो ग्राफ हो सकता है एक लोग देख रहे हो और पास से आप काम कर रहे हैं तो आप तो छोटा देखेंगे, आपको दिखेगा, ठीक है, बट मल्टीपल जब लोग रहते हैं ना तो छोटे छोटे ग्राफ नहीं दिख पाते, पॉइंट्स जो काउंट होते हैं वो नहीं कर सकते आप, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा 60 के आसपास, ताकि ये हर एक पॉइंट किस पॉइंट पे देखिए वाइब्रेशन जो किस पॉइंट पे हो रही हैं। ये अभी भी मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रॉब कनेक्टेड है और वो देखिए प्रॉब वहाँ पड़ी हुई है ये डब्बे में, तो उसमें अब सेंसर है वो हर चीज़ सेंस कर रहा है, पॉलीथिन से वो रगड़ रही है इसलिए वो सेंस कर रही है। अब आते हैं इस पे, ये टेस्ट सैंपल है जो इस मशीन के साथ है। ग्राफ तो जीरो हो सकता है ना? ग्राफ जीरो नहीं होगा, ग्राफ जीरो क्यों करना है, ग्राफ तो कोई भी अगर कोई भी ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, जैसा हम वो पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा तो उसमें वो जाता है एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है जो लोअर रेंज से हायर रेंज तक जाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो वो ग्राफ तो पैराबोलिक ही रहता है। चेंजेस किस में होता है, उसी पैराबोलिक ग्राफ में चेंजेस होती है कि यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर ये था, यहाँ से यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो गया फिर एक्सटेंड हुआ, पर हो तो उस पैराबोलिक में ही रहा है ना, तो ये उसका एक तरह से आप मान लीजिए यूनिवर्सल ग्राफ हो गया इसका, जैसा पैराबोलिक उसका है ऐसा इसका जिगजैग इसका है। इसका जो ऊपर जो उठ रहा है उसको बोलते हैं क्रस्ट, जो नीचे है उसको बोलते हैं ट्रफ। ये हो गया टेस्ट सैंपल। टेस्ट सैंपल जो आपको करना है सर, अगर आपको आगे कहीं टेस्ट करना है, वैसे बच्चों का आप इसी पे करके दिखाइए अलग अलग बैचेस को, ठीक है, इससे आपके टर्म में मैं समझ रहा हूँ कि एक दो बार से ज़्यादा क्लास लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें टेस्टिंग ही एक चीज़ की होती है, तो एक बार से ज़्यादा आप किसी को दिखा भी नहीं सकते। अगर पर तब भी अगर आपको दिखाना है तो इस तरह के सैंपल्स अलग अलग, मटेरियल यही रहना चाहिए, सैंपल्स आप अलग अलग